बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वो सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम भी एकदम ठीक है। और यहाँ हो रहा है सुबह सुबह के टाइम और मैं बना रही हूँ सुबह नाश्ता अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो आज घर में हैं। और बस जब मर्द घर में होते हैं ना तो ऐसा दिन जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता है इंसान क्या करे क्या ना करे। मैंने सोची तो पहले से उनको नाश्ता बना के और फटाफट मैं घर की सफाई करूँ सबसे पहले, क्योंकि फिर खाने वाने का भी सिलसिला हो जाता है ना। जब मर्द घर में नहीं होते तो इंसान कुछ भी रखा हुआ खा लिया बच्चों ने हमने तो, लेकिन जब होते हैं ना हस्बैंड घर में तो कुछ ना कुछ फ्रेश ही पकाना पड़ता है, रात के लिए भी और दिन के लिए भी। तो खैर मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता उनके लिए, पराठा और शामी कबाब। उन्होंने कहा था फ्राई कर दे तो वही कर रही हूँ, उसके साथ साथ आपसे कर रही हूँ बातें खूब सारी। और आजकल मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम चल रहा है, एक ऐसा दौर चल रहा है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ शेयर करूँ, ताकि मेरे तजर्बे से आप लोग भी कुछ सीखें, आप लोगों को भी एक बात समझ में आए। अच्छा ऐसा भी होता है। वैसे तो जाहिर है सब अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों में, लेकिन मेरे लिए क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मेरे साथ ये हो रहा है पिछले 1 साल से हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना आप लोग के साथ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरे साथ कुछ अजीब से हालात हैं, कुछ अजीब सी बात चल रही है मेरी लाइफ में ना। कौन कर रहा है, किसने किया है, वो भी इंशाल्लाह अगर आगे में हो सकता है वो भी आप लोग के साथ शेयर करूं आने वाले व्लॉग्स में। लेकिन फ़िलहाल तो मैं बस आपको यही कहना चाहती हूँ कि हम जिन लोगों को अपनी जान से ज़्यादा इज्जत देते हैं ना, जिनके लिए अपने घर के दरवाजे हर वक्त सुबह शाम दिन रात खोलते हैं, किसी ऐसे को अपनी घर में जगह देते हैं, इज्जत देते हैं, उनसे वालेहाना मोहब्बत करते हैं, उनका वालेहाना अपने घर में इस्तकबाल करते हैं, वार्म वेलकम करते हैं और बस ऐसा करते हैं कि जैसे ये हमारे घर का फ़र्द है। कोई दो राय ही नहीं है कि वो हमारे घर का फ़र्द नहीं है। ऐसे शख्स को जब हम अपने घर में इज्जत देते हैं और अगर वो शख्स कम ज़र्फ निकले ना तो आपको बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है कि एक शख्स जिसको मैं अपने घर में इतनी इज्जत देती रही हूँ, इतनी मोहब्बत देती रही हूँ, अपना काम डिले करके, अपना काम छोड़कर मैंने इससे बातें की हैं। मेरे बच्चों ने मुझसे खाना मांगा और मैंने उनको वेट करने को कहा, बेटा 1 मिनट रुको मैं ज़रा बात करके आ रही हूँ। यानी इतनी अहमियत दी अपने बच्चों से भी ज़्यादा। और वो शख्स जो है फिर जगह जगह मुझे पता चले कि वो मेरी बुराइयाँ करता फिर रहा है, वो मेरी चीज़ें कर रहा है, मेरे लिए नेगेटिव लोगों को बना रहा है। और फिर भाई वो ख़ुद भी खुल के एक ना एक दिन सामने आ जाए और पता नहीं कि इस बात का बैर रखा, मेरे घर में आना जाना रहना हर चीज़ इस्तेमाल करना, मेरा मतलब कोई मसला ही नहीं था हर चीज़ का, जैसे घर का फ़र्द हो। और फिर वो शख्स आपके साथ एकदम इतना बुरा बिहेवियर करे, भरी महफ़िल में भी करे, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। और ऐसे लोगों से अल्लाह पाक सबको बचाए। मेरी ज़िंदगी में ये पिछले 1 साल से हो रहा है और जो कर रहा है उसके लिए भी मेरे दिल से यही दुआ निकल रही है अभी भी कि अल्लाह पाक उसको सीधी राह पे चलाए और उसका जो भी नेगेटिव माइंड है परवरदिगार उसको पॉजिटिव बना दे। खैर यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी चाय इंजॉय और आप देखें ज़रा ट्रैफिक, आप भी ज़रा रश इंजॉय करें। और मैं अपनी चाय फिनिश करके आपसे करती हूँ दोबारा से खूब सारी बातें। अच्छा, जो कोई हमारे इतना करीब होता है और हमारे दिल के इतना ज़्यादा करीब होता है और हमारा बहुत अच्छा जिसके साथ हमने अपना रिश्ता बनाया होता है, यकीन करें उसके लिए दिल में ना बड़ा लिहाज होता है, आँखों में बड़ी लिहाज होता है। कोई बात कड़वी बात बोलते वक्त या कोई गलत रवैया अख्तियार करते वक्त मैं समझ लें कि नहीं करती हूँ, मुझे तो बड़ी शर्म आए कि नहीं भाई कि मैं ऐसा नहीं कर सकती इस बंदे के साथ, ये तो मेरा बड़ा करीबी रिश्ता है। लेकिन पता नहीं कैसे लोग एकदम इतनी आँख बदल लेते हैं, इतना बदल जाते हैं और इतना मिसबिहेव कर जाते हैं आपके साथ, ये भूल जाते हैं कि हम इसके घर जाते रहे हैं, हमारा इसने कितना ख्याल करा है। सब कुछ भुला के कुछ भी बोलना किसी के भी सामने कुछ भी, क्योंकि वो या शायद ये समझ रहे होते हैं लोग कि अगला सामने वाला कमज़ोर है। मैं इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ दिल से, जिससे भी मोहब्बत करती हूँ, बस यही शायद मेरी गलती है। मेरी नीयत में इतनी सफाई होती है, मैं अपने साफ़ नीयत से अपने, यकीन करें दिल नहीं है चीर के दिखा सकती, मैं सच में मैंने बड़ी दिल से मोहब्बत की थी, मगर इतना ज़्यादा मिसबिहेव करना और वो भी इतने सारे लोगों के बीच में करना, ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा हर्ट हुई है कि फिर ऐसे शख्स को ना शट अप कॉल देना लाजमी हो गया था और फाइनली मैंने शट अप कॉल दे दी है। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, वो भी मैं इंशाल्लाह कभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन बस अब अच्छा, जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं कंटिन्यू, जो मुझे जानते हैं, मैं पिछले 1 साल से व्लॉगिंग कर रही हूँ, जो लोग मेरे कंप्लीट व्लॉग्स देखते हैं तो वो ये सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा शख्स है जिसके बारे में ये बात कर रही हैं। हमने तो कोई ऐसा शख्स नहीं देखा इनके घर में अननोन के जिसके बारे में बात कर रही हूँ, अपना कोई रिश्ता बनाया हुआ।
तो जनाब वो वीडियो में आने से भी मना फरमा रहे थे कि वीडियो ना बने, क्योंकि ज़ाहिर है जब एक इंसान को नहीं पसंद तो हम नहीं लेते वीडियो में। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी पसंद नहीं, जब कोई वीडियो में नहीं आना चाहता तो मैं बिल्कुल वीडियो में नहीं लेती। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, अगर किसी का पर्दा है तो वो पर्दा रखना चाहिए। तो वीडियो में भी नहीं आना, इसीलिए किसी ने देखा नहीं है। मगर मैं जानती हूँ, मेरी फैमिली जानती है, मेरे करीबी लोग जानते हैं कि हाँ क्या क्या बातें हैं और किस तरह से मैंने इज़्ज़त दी है। अच्छा, यहाँ पे हम इम्तियाज़ आ गए थे, थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी। मैंने कहा बेटे के साथ आ जाती हूँ, कुछ चीज़ें लेनी थी। तो आपको पता है हर हफ्ता इम्तियाज़ का चक्कर लग रहा होता है, कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा होता है घर में, और इम्तियाज़ करीब भी है ना, तो हमें यहाँ जाना ज़्यादा सूटेबल लगता है। तो यहाँ पे मैं इम्तियाज़ आ गई थी। घर की चीज़ें तो कभी भी बस समझ लें कि वो नहीं होगा कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। खैर, बहरहाल मैं बात कर रही हूँ ऐसे लोगों के लिए जिनको आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं और इज़्ज़त देते हैं, और वो पलट कर आपकी यूँ समझ लें, कह सकते हैं कि इंसल्ट करते हैं बाकायदा। और एक बार माफ़ कर दिया अपना समझ के, तो बस उनको ऐसा लगा कि जी ये कुछ बोलेंगे ही नहीं आगे से। एक दफ़ा की माफ़ी मिल गई तो बस उनको हुआ कि शायद ये कमज़ोर है या ये हमसे डर रहे हैं। नहीं भाई, ना हम आपसे डर रहे हैं, ना हम कमज़ोर हैं, हम लिहाज कर रहे हैं, मोहब्बत का लिहाज कर रहे हैं, आपसे जो रिश्ता बनाया है उसका लिहाज कर रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं हमको? कुछ भी। तो ज़िंदगी में अगर कभी ऐसा कोई शख्स आपके आ जाए ना, और वो आपकी अगर सेल्फ़ रिस्पेक्ट तक पहुंच जाए, और ऐसी भीड़ भाड़ के माहौल में आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर पहुंचे अगर कोई शख्स, तो यकीन करें उसे शट अप कॉल दे दिया करें। मैंने भी दी है और बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ कि मैंने अपना जो है ना, एक तो अपनी इज़्ज़त बचाई है, और दूसरी चीज़ कि मैंने अब ऐसे लोगों को बताया है कि भाई मैं आपको जवाब दे सकती हूँ, मैं नहीं दे रही इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दे नहीं सकती। मैं सिर्फ लिहाज रखती हूँ, दिल से मोहब्बत की थी तो उसको निभा रही थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे सर पे ही चढ़ते चले जाओ। बहुत सारे लोग, अच्छा मेरे व्लॉग्स देखना तो उनकी वो है, क्या कहते हैं, हॉबी है। मेरे व्लॉग्स भी देखने हैं, मुझे गलत भी कहना है, मेरी बुराइयां भी करनी है। और आप देखें हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट इस तरह बिकते हैं, और ये आवाज़ लगाते हैं माइक पे बाकायदा, ये ड्राई फ्रूट बिक रहे हैं। ये सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो ड्राई फ्रूट का मौसम आ गया है। फ्रूट देखें इस तरह से बिकते हैं, सुजुकी पे आते हैं। एक बंदा पीछे बैठा होता है, खैर मैं अपने व्लॉग का करूँगी एंड, और आपसे इजाज़त चाहूँगी, लेकिन इसी बात के साथ कि अगर आपको मेरी कोई एक बात गलत लगी है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आके मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। और जो बात मैंने आपको सिखाई है कि अगर कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे, आपकी इज़्ज़त पर पहुँच जाए, तो उसको शट अप कॉल आप भी दे दें। मैंने आपको ये बात सिखाई है, अगर आपको बुरी लगी हो मेरी कोई बात, तो आप मुझे कुछ अच्छा सिखाएँ। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।